पशुओं को सांस लेने में तकलीफ, खांसना, दांसना, मुंह से झाग आना, नाक से डिस्चार्ज आना, खाना पीना जुगाली नहीं करना, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होना, इस तरह के केस अब फील्ड में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और आपके लिए सबसे पहले मैं ये वीडियो लेकर के भी आ रहा हूँ कि इस तरह की दिक्कतें यदि आपके पास भी अभी नहीं आई है तो आपको अब आने वाले समय में इस तरह की दिक्कतें पशु में देखने को मिल जाएंगी। इस तरह की दिक्कत यदि पशु में हो जाती है तो क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी करवा करके आप इस तरह से पशु को ठीक किया जा सकता है। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन स्किप करके में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर फील्ड के अंदर किसी भी तरह का यदि कोई केस, नई तरह की जो बीमारी, नए तरह के जो इन्फेक्शन, ये जो वायरल इन्फेक्शन है एक तरह का पशुओं में फैल रहा है, इस तरह का इन्फेक्शन यदि आपके केस नहीं आए हैं तो आ जाएं तो आपको किस तरह से उसको कंट्रोल करना है, किस तरह से आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि वेट पेट एंड केटल पर सबसे पहले जितनी भी जो नई डिजीज़ आती हैं उनके बारे में सही जानकारी आपको उपलब्ध कराता है, किस तरह से डॉक्टरी ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे आप अपने घर पर भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, लगभग जिस तरह से बड़े पशु में भी हो सकती है, प्रेग्नेंट पशु में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो ज्ञाबिन पशु हैं उनमें इस तरह की दिक्कत अब ज़्यादातर देखने को मिल रही है, लेकिन नॉन है उसमें भी दिक्कत मिलने को मिल रही है, और छोटे पशु हैं उनमें भी इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी यदि आप पशुओं में इस तरह की दिक्कतें हैं तो सबसे पहले तो आप उसका टेम्परेचर नोट करें कि टेम्परेचर क्या है। हालांकि इस तरह के केस के अंदर आपको टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको मिल जाएगा, यानी 2 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको बढ़ावा इसमें मिल सकता है। 3 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आप अपनी जो प्रेग्नेंट गाय भैंस हैं उसमें देखने को मिल सकता है, या जो नॉन है उसमें भी ये देखने को मिल रहा है। अब करना क्या है, देखो इसमें पशु क्या करता है, ये खांसता भी है, दांसता भी है। तो सबसे पहले आपको उस पशु का डायग्नोसिस करना है कि पशु का पहले मुंह चेक करना है कि मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जिस तरह से झाग आ रहे हैं, अदर आ रहे हैं, वह ध्यान रखना है। साथ में जो मैंने बताया कि टेम्परेचर नोट कर लें कि कितना बढ़ा हुआ है, और ये भी देखना है कि रूमन की मूवमेंट हो या नहीं रही है। इस तरह के केस के अंदर क्या होता है कि रूमन की मूवमेंट है वह कम होना स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे पशु एकदम बिल्कुल खाना भी छोड़ देता है। और दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उसमें दूध की मात्रा अचानक डाउन हो जाती है, एक दिन तो डाउन होती है और दूसरे दिन बिल्कुल भी गाय भैंस दूध नहीं देती हैं। इस तरह की दिक्कतें अब हैं। तो आपको सबसे पहले जो मैंने बताया कि आपको ये करना है, फिर आपको ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है। यदि आप अपने घर पर हैं तो पशु खांस रहा है, दांस रहा है, तो इस स्थिति में किसी भी तरह का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या सांस लेने में तकलीफ है, तो आपको ये जो नेट कप दिख रही है नेचुरल की, ये नेट कप, ये आप ला करके दे सकते हैं। आयुर्वेदिक दवा है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो ये नेट कप आप उस पशु को ज़रूर देना है। यदि आपके पास वेटरनरी नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो आप ये नेट कप ले करके किसी भी मेडिकल से आप लाएं, और जो गाय भैंस हैं उसे आप 30 ml सुबह और 30 ml शाम लगातार आप 4 से 5 दिन आप कंटिन्यूटी दें। यदि आप ये नेट कप यदि दे रहे हैं, ये क्या काम करती है कि पशुओं को जो खांसने में, दांसने में, सांस लेने में तकलीफ है, इन सभी जो मैंने दिक्कत बताई है उन सभी को ये कंट्रोल करने का काम करती है। यदि आपको 1 से 2 डोज देने पर यदि पशु लग रहा है कि ठीक हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप अपने वेटरनेरियन की सलाह ले लेनी चाहिए। इसमें ज़्यादा समय नहीं निकालना चाहिए। इसमें क्या होता है कि फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस बना रहता है, अदर वायरल इन्फेक्शन होने का भी चांस ज़्यादा बना रहता है। तो इस स्थिति में वेटरनेरियन को क्या करना चाहिए, जो मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा, ये सिर्फ और सिर्फ वेटरनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार या उनकी देखरेख में ही आपको ये करना है। तो इसमें सबसे पहले जो इंजेक्शन लगाया जाएगा वह इंजेक्शन है वेटालजिन, यानी इस तरह के केस में आपको वेटालजिन इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवाना है। जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, उनमें आप इस इंजेक्शन को 30 ml से लेकर के 33 ml, कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन 1 ml पर 15 kg बॉडी वेट, जिन पशुओं का वज़न 15 kg है तो उसे 1 ml, जिस तरह से 100 kg है तो उसे 6 ml, और जिस प्रकार से 500 kg है तो उसे आप 30 ml इंट्रामस्कुलर भी लगवा सकते हैं, इंट्राविनस भी। ये वेटालजिन इंजेक्शन इस तरह के केस में अपने वेटरनेरियन से ज़रूर लगवाना है।
अब इनके साथ आप कौन सा इंजेक्शन प्रयोग करना है, साथ में आपको CPM इंजेक्शन यानी क्लोरफेनेरमाइन मेलेट भी इंजेक्शन प्रयोग करना है, जिस तरह से कैडिस्टिन इंजेक्शन आती है। देखो ये इंजेक्शन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कौन से इस तरह के इंजेक्शन है। जिस प्रकार से बड़े पशु हैं उनमें आप 10 ml से लेकर के 15 ml इंट्रामस्कुलर, मीडियम साइज़ में आप 5 से 7 ml, भेड़ बकरी में इस तरह की दिक्कत है 2 से 3 ml। लेकिन भेड़ बकरियों के बारे में यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है तो अपना नया चैनल बना हुआ है विजेंद्र गोट केयर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस पर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको बनी हुई है डिटेल से। यदि पूरी जानकारी लेना है जिससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हो सकें भेड़ बकरियों के बारे में, तो चैनल बना हुआ है नया, वहाँ पर जाएँ, देखें और पूरा ट्रीटमेंट आप अपनी बकरियों पे कर सकते हैं ताकि बकरियां किसी तरह की दिक्कत न हो। इस तरह से अब आपको इस तरह के केस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एंटीबायोटिक इंजेक्शन की। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन ऐसा लेना है जिसके अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो और जहाँ तक हो सकता है लॉन्ग एक्टिव लें ताकि पशुओं में जल्दी रिलीफ मिले। तो इसके लिए आपको जो बायरोसिन 1 शॉट जो इंजेक्शन आता है, बायरोसिन 1 शॉट इंजेक्शन, इसके अंदर साल्ट है एंड्रोफ्लोक्सासिन, ये इंजेक्शन उस पशु को प्रयोग करना है जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन जिस प्रकार से लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो उनमें 20 ml से लेकर के 25 ml सबकट, ये सिर्फ और सिर्फ उस पशुओं को सबकट लगाना है। गाय भैंस हैं या छोटे हैं उन सभी को आप सबकट, ये इंट्रामस्कुलर भी नहीं लगेगा, सिर्फ ये त्वचा में इंजेक्शन लगेगा। यदि आप बायरोसिन 1 शॉट लगा रहे हैं, ये लगातार पशु में 72 घंटे तक काम करेगा, तब तक पशु में इस तरह के इन्फेक्शन टूट जाएगा, जो फील्ड में हमने देखा है, बेटर रिजल्ट भी पाया है। यदि आप नॉर्मल एंटीबायोटिक यदि आप लेना चाहेंगे जिस प्रकार से DCR है, अदर है, तो आपको लगातार 3 दिन तक आपको प्रयोग करनी पड़ेगी। स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन या पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक हैं तो आपको लगातार 3 दिन करनी पड़ेगी। यदि नॉन प्रेग्नेंट है या भी नहीं है तो उसमें आप जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का प्रयोग कर सकते हैं। एंड्रो भी वैसे आप प्रेग्नेंट पशुओं के लिए ज़्यादा सेफ नहीं है। यदि आप इसकी डोज यदि लिमिट में रखते हैं तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा यदि डोज दे रहे हैं तो आप ये प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी नहीं है। तो प्रेग्नेंट के लिए आप अदर जो पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक आती है वह प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मल तरीके से आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। साथ में आपको एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगवाना है, जिस तरह से हाईविट प्लस इंजेक्शन आता है। हाईविट प्लस ये इंजेक्शन बड़े पशुओं में 10 ml से लेकर के 15 ml, मीडियम में 5 से 7 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन। इस तरह से आपको ये 3 से 4 इंजेक्शन उस पशु में अपने वेटरनरियन से प्रयोग करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब साथ में आपको क्या करवाना है, पशुओं के मुंह से झाग आ रहे हैं तो उस पशुओं के मुंह को झाग को मुंह की सफाई के लिए, क्योंकि मुंह के अंदर ज़्यादा लार बनती है उस स्थिति में, तो आपको पोटेशियम परमंगनेट यानी इस लाल दवा से पानी में थोड़ा डालना है और फिर पशुओं के मुंह को अच्छी तरह से साफ कर देना है, लाल दवा से साफ कर देना है। कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि इसके बाद में पशु कई बार FMD में भी आ सकता है, तो आप इससे लाल दवा से उस पशु के मुंह व खुर को अच्छी तरह से साफ करें ताकि अदर इन्फेक्शन पशुओं में होने से बच सके। मुंह में ज़्यादा झाग आ रहे हैं, अदर है, तो इससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह का कोई केस हो आप इस पोटेशियम परमंगनेट का प्रयोग पशु में ज़रूर करवाएं, ज़्यादा आपको लेनी नहीं है। ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट से आप अपने पशु में इस तरह के जो केस हैं आसानी से हल हो जाएंगे। और इसी तरह से यदि आपको कोई भी अदर कोई डिजीज़ यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो नीचे जाके कमेंट में लिखिए, उसी के अनुरूप भी आपको वीडियो मिल जाएगी यदि आपको चाहिए तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनरियन हैं, उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।